अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं आमिर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं हूं पुल 11 ज़िला सरगोदा के मकाम पे। ये तकरीबन सरगोदा से 15 किलोमीटर का फासला है और अगर आप चनियोट वाली साइड से आते हैं तो 35 किलोमीटर का सफ़र है। यहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ने वाली मशीनें लगी हुई हैं। बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम किया जाता है और पत्थर तैयार किया जाता है। ये पत्थर मुख्तलिफ़ सड़कों में, मुख्तलिफ़ हाईवेज़ में, मोटरवेज़ में इस्तेमाल होता है और मुख्तलिफ़ बिल्डिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है। आप देख रहे हैं मेरे सामने जो मशीन चल रही है, ये पत्थर को तोड़ने वाली मशीन है। इसे क्रशिंग प्लांट बोलते हैं और यहाँ से पत्थरों को तोड़कर बैरून मुल्क भी सप्लाई किया जाता है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में भी भेजा जाता है। मज़ीद आपको बताता चलूँ कि इससे पहले ये काम इंसान करते थे और सारा काम हाथों के ज़रिए किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे हर चीज़ में जिद्दत आई उसी तरीके से ये भी काम मशीनों के ज़रिए अब किया जाने लगा है। सबसे पहले बड़े बड़े पहाड़ों के अंदर ड्रिल मशीन के ज़रिए सुराख किए जाते हैं। इन सुराखों के अंदर बारूद रखा जाता है। उसके बाद बारूद को आग लगाई जाती है। बारूद को जब आग लगाते हैं तो वो पत्थरों को, पहाड़ों को तोड़ते हैं। उससे बड़े बड़े पहाड़ के टुकड़े हो जाते हैं। टुकड़ों को गाड़ियों के ज़रिए क्रशिंग प्लांट तक लाया जाता है और इसमें डाल के इसको मुख्तलिफ़ साइज़ में काटा जाता है और तोड़ा जाता है और उसके बाद इसको मुख्तलिफ़ इलाकों में तकसीम किया जाता है। आप मेरे सामने देख रहे हैं ये क्रशिंग प्लांट जो है वो जारी है और इसमें से पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो गिर रहे हैं। इसके बारे में ये भी सुनने में आया है कि ये एशिया की सबसे बड़ी स्टोन मार्केट है। यहाँ से आपको हर साइज़ में और हर वैरायटी में पत्थर मिल जाता है। छोटे साइज़ में छोटे वाली बजरी, बड़े वाला रोड़ा, हर किस्म का आपको पत्थर मिल सकता है और बहुत ही रियायती कीमत पे मिल जाता है आपको। यहाँ पे मुख्तलिफ़ इनके दफातर बने हुए हैं। उन दफातर में आपको डीलिंग करनी होती है और वहाँ से आपको ये मिल जाता है। यहाँ बहुत ज़्यादा हैवी मोटर्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि इस पत्थर को तोड़ने में इस्तेमाल होती हैं। आप देख सकते हैं मेरे सामने एक तरफ बहुत बारीक जो है वो बजरी बनाई जा रही है, एक तरफ जो है वो रोड़ा बनाया जा रहा है जो रोड्स में इस्तेमाल होता है और एक तरफ भी ये रोड़ा ही है लेकिन ये साइज़ छोटा है। और वो आप मेरे सामने देख सकते हैं उसमें जो बड़े पत्थर हैं वो डाले जा रहे हैं एक ट्रक के ज़रिए और मज़ीद उसको आगे तोड़ा जा रहा है। मज़ीद आपको मैं दिखाता चलूँ कि ये कुछ प्लांट यहाँ पे बंद भी हो गए हैं मुल्की हालात की वजह से। यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम जो है वह पहले की निस्बत कम हो गया है। अब ये एक प्लांट है जो कि काफ़ी अरसे से ये बंद पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं खंडरात का मंजर पेश कर रहा है और इससे पीछे ये आप पहाड़ देख रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पहाड़ थे जो कि अब बहुत ही थोड़ी मिक़दार में जो है ना यहाँ पे नज़र आते हैं। इससे पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा पहाड़ थे। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर भी पहाड़ ही होते थे जो कि काट के तोड़ के ख़त्म कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं सामने। और ये प्लांट बंद हो गए हैं। हमारे मुल्क के हालात ख़राब होने की वजह से यहाँ का जो बिज़नेस था, जो कारोबार था, उसमें बहुत ज़्यादा कमी का सामना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़दूरों की तादाद जो है वो काम करती है और बहुत से घरों के चूल्हे जो हैं वो ये क्रशिंग प्लांट जो हैं ये चलाते हैं। पाकिस्तान में सप्लाई करने के साथ साथ बैरून मुल्क भी यहाँ से पत्थर भेजा जाता है और यहाँ का पत्थर बहुत ही आला क्वालिटी का हामिल है। अगर आपको मौका मिले तो यहाँ पे आएँ और इस इलाके को विज़िट ज़रूर करें। बहुत ज़्यादा हैवी मशीनरी यहाँ पे इस्तेमाल होती है। बहुत प्यारी लोकेशन है, बहुत ही प्यारी जगह है। लेकिन जब हम यहाँ इस रोड से गुज़रते हैं तो यहाँ से मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है
और इस रोड पे एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे आना चाहिए और यहाँ पे देखना चाहिए। बहुत ही मालूमाती जगह हैं और यहाँ पे बहुत ही मालूमाती चीज़ें हैं। इंशाअल्लाह आपको देख के मज़ा आएगा। इंशाअल्लाह मज़ीद किसी और मालूमाती और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।